जब तक तीर तलवार धनुष की लड़ाई थी, भाले की लड़ाई थी, अलग अलग समय पर देश के विभिन्न कोनों में राज किए। अवध क्षेत्र पर इन्होंने एक छत्र राज किया, जिसमें महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, शासन पासी, देव माती पासी, माहे पासी आदि जो है गंगा बकरावर आदि राजाओं ने राज किया। मीटिंग की अभी इस लॉकडाउन के बाद से है, करीब ये 5वीं हमारी चौपाल बैठक है। लेकिन आज जो 2-3 हमारे सीनियर सिटीजन वयोवृद्ध मौके पे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, ऐसा देख के मुझे लग रहा है कि 2 शब्द इनके लिए कहें। फोटो पे तराने आ गए, जिगर बड़ा था इसलिए टकराने आ गए। फोटो पे तराने आ गए, जिगर बड़ा था इसलिए टकराने आ गए। जो नहीं जानते अब जान जाएंगे कि यहाँ तो पासी राजाओं के दीवाने आ गए। अब मैं चर्चा के आगे बढ़ाने से पहले हमारे बहुत वक्ता भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें कहे, हर सब्जेक्ट को कवर किए। क्योंकि पासी सभा समाज की बैठक है, पासी शब्द पे चर्चा न हो तो ना इंसाफी होगी। दोस्तों, बहुत सारे हमारे प्रबुद्ध भाई हैं जिन्हें पासियों के बारे में, पासी समाज के बारे में बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन कुछ ऐसे भाई भी बैठे हैं गांव के जिन्हें हो सकता है ना पता हो। मैं कोशिश करता हूँ। पासी शब्द का अगर संत विच्छेद करें तो पा और असी शब्द है। पा का मतलब होता पकड़, असी का मतलब तलवार, यानी जिसके हाथ में तलवार हो वो पासी है। कुछ विद्वानों का मत है कि पासी 5 शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फंदा या मजबूत पकड़। कुछ और विद्वानों का कहना है कि जो कठिन कठिन परीक्षा पास कर ले वो पासी होता है। तो अगर तीनों शब्दों पर हम गौर करें तो पासी की बहादुरी इसी पता चल जाती है पासी क्या थे। पासियों का जो है बहादुरी को मुगल बादशाहों ही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत ने भी स्वीकार किया कि पासी बहादुर थे और एक मार्शल कौन थे। और इन्होंने अपने बल पर जब तक तीर तलवार धनुष की लड़ाई थी, भाले की लड़ाई थी, अलग अलग समय पर देश के विभिन्न कोनों में राज किए। अवध क्षेत्र पर इन्होंने एक छत्र राज किया, जिसमें महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, शासन पासी, देव माती पासी, माहे पासी आदि जो है गंगा बकरावर आदि राजाओं ने राज किया। समय बदला, राजपाट चला गया, लेकिन पासी समाज किसी के सामने झुका नहीं। यह ब्रिटिश हुकूमत से बगावत करती रही कि उनके प्रलोभन में नहीं आई, दबाव में नहीं आई। यही कारण रहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मजबूर होकर 1871 में जरान पेशा कानून, जिसे हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहते हैं, कानून को लागू किया। वहीं से हमारा पतन स्टार्ट हुआ। ये लगभग 81 वर्ष तक हमारे समाज के ऊपर जरान पेशा कानून लागू रहा। उसी के आड़ में ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदों ने हमारे समाज की जमीनें हड़प ली, हमें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। 81 तक जिस समाज के ऊपर इस तरह के बंदिशें लागू रहे और कानून लागू रहे तो समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। समाज हमारा लड़ता जरूर रहा, लेकिन इतने प्रताड़ित किए गए कि धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति शर्मा गई और आज हाशिए पर पहुंच गया। दोस्तों, इसके लिए हम यही कहेंगे कि जिस तरह से आज भी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी पासी समाज ने अपना संघर्ष किया, अपनी ताकत दिखाई गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, तो हम तो यही कहते हैं कि पासी समाज अगर इतने पे इतना है, अगर ये कानून न लागू होता तब कितना रहता है।
तो मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति पारसी समाज को छोटा देखता है तो या तो अपने गुरूर से देखता है या तो बहुत दूर से देखता है, क्योंकि अवध क्षेत्र की कोई गली नहीं जहां पार्टियों की चली गई। तो हम बहादुर थे, बहादुर हैं, और आज युवाओं ने भी अपनी ताकत दिखा दिया है। कई ऐसे मौके आए जहां पर अपना एकजुटता का परिचय दिया और अपने बाहुबल का भी परिचय दिया, और कई ऐसे मौके आए जहां पर इन्होंने ऐसा ऐसा कारनामा कर दिया कि जिले के अधिकारी तक सन्न रह गए। तो मैं अपने युवाओं के लिए भी कहना चाहूंगा, लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, बगावत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत के बाद देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद लोकतंत्र का शासन आया, राजा जो है वोटों से बनने लगे। यहाँ भी हमारा पार्टी समाज पीछे रहे, ये वोट को महत्व को नहीं समझ पाया। हम आपस में लड़ते रहे, हम एकजुट के होकर समाज की लड़ाई नहीं लड़े, और हम जिसको वोट देते रहे और जो लोग हमारे वोट लेते रहे वो हमारे ऊपर ही शासन और जुल्म करने लगे, वो हमें ही परेशान करने लगे। हमारे नेताओं ने जो इसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं, हमारे नेता विधायक, सांसद, मंत्री तो बन गए, लेकिन वो संसद और विधानसभाओं में समाज की परेशानी, समाज की समस्याओं को नहीं उठाया। वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे और दूसरों के पीछे चलते रहे। तो नेताओं के साथ साथ हम ये भी कहेंगे, जो आज हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, वो भी कम दोषी नहीं है, वो भी जिसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इनको जो करना था सही को सही और झूठ को झूठ नहीं कर सके। ये खिलाफत नहीं कर सके कि ये बातें गलत है और ये बातें सही है। कहीं न कहीं इनका भी सहयोग नेताओं के साथ रहा। तो मैं यही कहूंगा, नेताओं और जो है हमारे समाज सेवी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे भी हम यही कहेंगे, मंजिल मिले न मिले, मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये गलत बात है। दोस्तों, बहुत सारी सरकारें आई, अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन इन्होंने भी हमारे समाज के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में कुछ नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ हमें चावल और गेहूं का समय दिया कि चावल गेहूं देते रहो, चावल गेहूं 5 किलो महीने देकर हमें जो है मुफ्तखोर और कामचोर कहने लगे। लेकिन हम चावल गेहूं लेते रहे और मुफ्तखोर और कामचोर सुनते रहे। सुनने का कारण यह रहा कि हमें पता नहीं है कि हमने सरकार को क्या किया। अगर वो हमें 5 किलो चावल दे रहे हैं, 5 किलो जो है राशन दे रहे हैं, तो हमने सरकार को क्या किया? बताइए आप लोग सरकार के क्या दिए? कोई आदमी बताएंगे आपने सरकार को क्या दिया? मत अपना वोट नहीं दिए, वोट अलग चीज है। हमने सरकार को टैक्स दे रहे हैं भाई, माचिस से लेकर नमक से लेकर हर बड़े सामान की खरीद पर टैक्स पे टैक्स देते रहे, लेकिन उसी पैसे को हमारे टैक्स के पैसे से पूंजीपतियों के कर्ज माफ होते थे। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि हमने सरकार को क्या दिया, आपको कॉलोनी दिए, शौचालय दिए, अपने घर के से गेहूं बेच के दिए थे, ये हमारे टैक्स का पैसा है। और जूता पहने हैं, शर्ट पहने हैं, पेन खरीदे हैं, डाई खरीद के लगाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर हमको टैक्स देना पड़ा। तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मतलब हमने टैक्स पे किया, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है हमें भीख में कुछ न दे, हमें सिर्फ समान शिक्षा दे। जहां पर डीएम का बेटा पढ़े, जहां पर मंत्री का बेटा पढ़े, जहां सांसद विधायक का बेटा पढ़े, वहीं पर जो है किसान का बेटा पढ़े, वहीं पर मजदूर का बेटा पढ़े। हमें समान शिक्षा दे दीजिए, हमें
स्वास्थ्य सुरक्षा दे दीजिए, और सबसे बड़ा चीज हमें न्याय दे दीजिए, और बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए, मजदूरों को 12 महीने काम दे दीजिए। हम पतंजलि का जो है आटा और बासमती चावल खरीद के खा लेंगे। हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, हमें मुफ्त दे कुछ नहीं चाहिए। तो साथियों, मैं इतना कहूंगा कि जिस दिन हमारे बेटे हमारे बेटियां समान शिक्षा से पढ़ के लिखे निकलेंगे बाहर, हमारे बच्चे कंपटीशन जनरल में फाइट करेंगे, लेकिन हमें ये चीजें चाहिए। हमारी मांगे ये होनी चाहिए, जब भी कोई नेता आए आप व्यक्तिगत मांग करोगे, समाज कभी एक नहीं। आपको ये कहना है आप हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हो, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, उसके लिए क्या कर रहे हो। हम ये चाहते हैं ये विधायक जी का फोन नंबर मेरे जेब में रहे, इनसे लड़ाई हो तो तुरंत फोन कर दो, भैया थाने में देख लेना हम आपके आगे। नहीं, आपको ये चाहिए हमारे समाज का काम करिए। जिस दिन समाज का काम करेंगे, उसी समाज में मैं हूं तो मेरा काम तो अपने आप हो जाएगा। तो आप समाज की लड़ाई लड़िए, यहां ऐसे नहीं चलेगा। हमें वोट के महत्व को जानना पड़ेगा। जब तक आप वोट के महत्व को नहीं जाने होंगे तब तक कुछ नहीं। आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, हमें अंधविश्वास में ढकेलते रहेंगे। दोस्तों, आज कोरोना का डर, कहीं किसी बात का, चाइना का डर, पाकिस्तान का डर दिखाते हैं और हमें गरीबी रेखा के नीचे धकेलते चले जा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे धकेलते चले जा रहे हैं और कुछ चुनिंदा लोग एशिया में नंबर 1 के जो है पूंजीपति बनते चले जा रहे हैं। जब हमारा देश में इतनी परेशानी है तो एशिया के टॉप अमीरों में इनकी गिनती कैसे होने लगी? इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ। तो आपको इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि अगर गरीबी रेखा के नीचे हम जा रहे हैं और दूसरे तरफ हमारे देश के लोग एशिया के टॉप अमीरों में गिनती हो रही है, आप ये बता सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे कितने आय वाले आते हैं? कोई आदमी इसमें हाथ उठाए 375 रुपए पर डे और 1 महीने का होता है 11,250 रुपए। अगर इससे कम आय आपकी है तो आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आपको मजदूरों की भी लड़ाई लड़नी होगी कि अगर साल में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का 2 बार डीए बढ़ता है तो मजदूरों की मजदूरी भी साल में 1 बार बढ़नी चाहिए। इसके लिए संगठित होना होगा, मजदूरों को आपको साथ देना होगा। किसानों को, अगर आप किसानी की बात करें तो बहुत सारे आज हमारे समाज के लोग हैं जो बटाई में काम करते हैं, जो अधिया खेती करते हैं। अभी फसल खराब हो गई, अगर गवर्नमेंट का मुआवजा मिलेगा तो जिसका खेत होगा उसके नाम से गाएंगे। जो मजदूर काम किए, मेहनत किए, पैसा लगाए, उनको क्या मिला? तो आपको इस पर भी कुछ काम करना होगा। एक व्यक्ति की बात के नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं अकेले समाज को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश तो करता हूं। मरने से पहले कोई पूछेगा इतना कह दूंगा हमने अपनी कोशिश किया, लेकिन आपने क्या किया? आप अपने दिल पर हाथ रखिएगा, आपने क्या किया? तो आपको इस पर भी काम करना होगा। मजदूरों, जो कृषक मजदूर हैं, उनकी भी लड़ाई लड़नी होगी। हमें गरीबी रेखा के नीचे ढकेलते गए और ये पूंजीपति बनते चले गए और हम अंधविश्वास, पूजा पाठ और ओझा बैल के चक्कर में पड़े रहे। और उधर हमारे जो संविधान में हमारा हक मिला था उसको ही संविधान संशोधन करके खत्म करते चले गए। तो आप ये बताएं, हमें संवैधानिक अधिकार जो मिला था उसे भी खत्म कर दिया तो हम लड़ाई क्या लड़ेंगे? तो मैं यही कहूंगा, जो है अपने समाज से अनुरोध करूंगा, जो है धूल चटा दो उन गिद्धों को, धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुस के घात करे, वोट न देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करेंगे। साथियों, मैं आगे ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक संविधान रहेगा तब तक हम बोल लेंगे और तब तक हम लड़ाई लड़ लेंगे, हम चक्का जाम कर लेंगे, भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जब संवैधानिक अधिकार ही हमारे खत्म हो गए तब हम क्या करेंगे?
उसके लिए भी हमें लड़ना होगा, हमें आगे आना होगा। संविधान को बचाना है, वो एक ही रास्ता है। आप अपनी वोट को एकजुट होकर जहां भी दीजिए, आप ये समझिए कि ये आदमी संविधान विरोधी नहीं है, ये हमारे समाज का विरोधी नहीं है। बहुत सारे अभी जैसे वोट आएगा तमाम जो है चिड़ी मार शिकारी और उनके पालतू तीतर पासी पासी करके भागने लगेंगे और हमें भड़काने लगेंगे। लेकिन जब समाज के ऊपर कोई परेशानी आती है, ये लोग कहाँ दुपक जाते हैं ये पता नहीं चलता। तो दोस्तों, मैं संविधान के बारे में सिर्फ यही